रक्षा बंधन, राखी का त्यौहार। राखी का त्यौहार आते ही हमारे जहन में रंग बिरंगी सुंदर राखियों की एक कल्पना बनती है और आज हम आपको बताने वाले हैं औरैया के जो प्रसिद्ध और 50 साल से अधिक राखी बनाने और बेचने का कार्य करने वाले श्री अशोक गोयल, जो अशोक फैंसी राखी स्टोर नाम से एक दुकान गौशाला रोड औरैया में चलाते हैं। उनका 50 साल का अनुभव है और उनसे अभी राखी के संबंध में वो कैसे बनती है और किस प्रकार की राखी वो बेचते हैं, ये सब जानकारी आपको देने वाला हूँ। अब आपकी मुलाकात कराते हैं औरैया के बहुत पुराने राखी विक्रेता और निर्माता श्री अशोक गोयल और उनके ये पुत्र हैं श्री कुणाल गोयल। श्री तो क्या, हमारे लिए तो बच्चे हैं, ये तो हम कुणाल ही कहेंगे। कुणाल ना? अच्छा अशोक जी, ये बताइए, जो आपने अपनी दुकान में बहुत सुंदर सी राखियाँ सजा रखी हैं, तो इनके राखी के बारे में कुछ बताइए। राखी के बारे में क्या, हमारे यहाँ पीढ़ियों से बहुत वर्षों से काम हो रहा है। हमारे पिताजी, दादाजी, उनके दादाजी भी यही काम किया करते थे। पैतृक काम हम लोगों का है, ये हम लोग हाथों से बनाया करते हैं। लगभग 1 वर्ष पूरा हम ये इसी में लगे रहते हैं। हमारा राखी का काम वह शादी के सेहरे पगड़ी वगैरह का काम हुआ करता है। यही हमने अपने बच्चों को, हमारे यहाँ हमने सब कारीगर लगे हुए हैं, कारीगर द्वारा हमने उसको अपने हस्त निर्मित है। हम लोग तो इसको अपने हाथ से ही बनाया करते हैं, डिजाइनिंग करने के बाद में पैकिंग कराया करते हैं और उसी हिसाब से माल बनता है। और ये 1 महीने 1.5 महीने का काम हुआ करता है हम लोगों का होलसेल में। वैसे राखी का त्यौहार वर्ष में 1 ही दिन हुआ करता है, 1 दिन का त्यौहार है, इतनी बिक्री है, ये राखी बिक जाती है। अब आपको मिलवाते हैं अशोक फैंसी राखी स्टोर के जो मालिक और विक्रेता हैं, उनके जो ये सामने बैठे हैं उनके बेटे हैं कुणाल गोयल और ये हैं श्री अशोक गोयल। गोयल जी, बताइए अपने राखी के बारे में कुछ संक्षिप्त में। राखी के बारे में हमारे यहाँ पैतृक काम हुआ करता है। तो राखी का हमारे दादाजी वगैरह परदादाजी यही काम किया करते थे। वो राखी का काम हमारा बहुत पुराना काम है। राखी और शादी के सेहरे का, ये दोनों काम हमारे पैतृक हैं। 365 दिन प्रतिदिन मेरे यहाँ यही काम हुआ करता, कारीगर द्वारा बनवाई जाती है और वो इस महीने में मुझे सारी बेच दी जाती है। राखी का त्यौहार वर्ष में 1 ही दिन हुआ करता है, तो 1 दिन का त्यौहार होने के कारण समझे त्यौहार उसको बहुत अच्छा और अच्छे रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही पवित्र त्यौहार हुआ करता है। तो रक्षाबंधन त्यौहार बहुत अच्छा त्यौहार है। चलिए बहुत बढ़िया। और ये आपके जो बेटे बैठे हैं, तो हम देखते हैं ये भी दुकान पे रहते हैं, तो आपने इनको अपनी अगली पीढ़ी भी तैयार कर दी है। अगली पीढ़ी के लिए तैयारी कर ठीक। रहे हैं। कुणाल जी, बताइए, आप कुछ अपना बताइए, क्या अनुभव है राखी के बारे में। राखी का अनुभव हमारे बारे में ये है कि राखी रक्षाबंधन एक भाई बहनों का त्यौहार है जी, और हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम होता चला आ रहा है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और उसके बाद अब मैं, तीनों लोग, और आगे की भी पीढ़ी जो हमारी पीढ़ी आएगी उसको भी हम यही सिखाएंगे कि, और हम लोग क्या है कि इस चीज़ को निर्मित करते हैं, पहले निर्माता है, उसके बाद होलसेल में बेच देते हैं। अच्छा। तो मतलब अब यहाँ बनती है, कहीं बनवाते हैं आप इसको? मेरे यहाँ भी बनती है और कारीगर लगे हैं, कारीगर अपने घर पे ले जाते हैं माल, हमसे कच्चा माल ले जाते हैं और फुल फाइनल करके मेरे पास माल लेके आते हैं। उसके बाद हम उसको सेल कर देते हैं। अच्छा, जैसे अभी हम देख रहे थे चाइनीज राखी आ रही थी बाजार में, जी। अब वो कम हुई है क्या? उसका क्रेज कम हुआ है क्या? क्रेज बहुत कम हो गया है। अब जितनी हाथ की राखियां हैं, पुगी हुई मोतियों की राखियां हैं, शुद्ध कलावा वाली राखियां हैं, उसका क्रेज बढ़ गया है। अभी हम अखबार में पढ़ रहे थे कि इस बार रेशमी धागे वाली जो राखी है उसकी ज़्यादा डिमांड है, क्या ऐसा? रेशमी धागे की डिमांड है और आपके सूती धागे की डिमांड है। तो डिमांड के हिसाब से क्या है कि वो शुद्ध धागा कलावा होता है ना, तो इंसान उसी को ज़्यादातर पकड़ता है और बांधने में ठीक लगता है उसको। अगर हम ये आपसे कहें कि मतलब अगर आपसे ये पूछें कि कितने तरह की राखी आप बेचते हैं, तो कुछ बता सकते हैं क्या आप? मैं समथिंग मेरे पास
800 से 900 डिजाइनें बनती हैं। 800 से 900 डिजाइन। यस सर। जी जी। 8 से 900 डिजाइनें बनती हैं। उसको बनाने के लिए पूरी साल लग जाती है। प्रत्येक एक डिज़ाइन बनवाते हैं, एक डिज़ाइन के 100 डिब्बे बनवाते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद जब डिब्बे तैयार हो जाते हैं तो 1-1.5 महीने के अंतराल में हम लोग उसको सेल करते हैं। जी जी। होलसेल में सेल करते हैं बढ़िया आराम से। अपनी जब सारी राखी हमारी सेल हो जाती है उसके बाद हम लोग अपना व्यापार बंद कर देते हैं। फिर नए रूप से अपनी पगड़ी का व्यापार है हमारे। इसके पगड़ी का तो आपका पैतृक व्यापार है और वो आप उसके किंग हैं, हम जानते हैं। पूरे साल आप पगड़ी बनाते हैं। तो ये एक थोड़ा संक्षिप्त परिचय था और अभी आपको आगे दिखाने वाले हैं कुछ इनके पास जो राखियाँ उपलब्ध हैं वो भी दिखाने वाले हैं। इस समय ये राखी का सीजन चल रहा है, यानी राखी की बिक्री जोरों पर है। तो और ये लोग काफ़ी व्यस्त हैं, लेकिन मेरे अनुरोध पर मैंने कहा भाई कुछ मुझे राखी भी दिखा दो। तो ये कुणाल जी ने ये राखियाँ लगाई। बताइए कुणाल जी, के करके कौन सी राखी क्या है, थोड़ा बताइए। ये आपके स्टोन में राखियाँ हैं जी। और ये बहुत महीन मोतियों पे राखियाँ बनती हैं जी। ये राखियाँ हैं जो आपकी मेटल पे राखियाँ बनती हैं। ये आप 1 साल बांधे रहो, ये काली नहीं पड़ती। काली नहीं पड़ेगी। ये भी आपकी मेटल पे राखी है, ये भी काली नहीं पड़ेगी। अच्छा। ये स्टोन पे राखी है, ये भी काली नहीं पड़ेगी। और ये क्या है, साल में ये रुद्राक्ष का त्योहार आता है। ये प्योर रुद्राक्ष है? ये प्योर रुद्राक्ष नहीं है, लेकिन ये है रुद्राक्ष, उसमें बोला जाता है। तो ये रुद्राक्ष में बनाई जाती है राखी। और ये रेशमी राखी होती है जो पूजा में काम आती है। ये रेशमी राखी होती है। यही इसी प्रकार से बहुत सी राखियां हैं, लेकिन मैं अभी इस टाइम व्यस्त हूँ, दिखा नहीं अच्छा, पा रहा जैसे हूं। हमने सुना है कि सोने चांदी की भी राखी आती है। सोने चांदी की राखी आती है, वो सुनारों की दुकान पे आपको मिलेगी। अच्छा, सुनारों की दुकान पे। ये राखी हमारी दुकान पे नहीं उपलब्ध हो पाई। मतलब ये आप कुछ हमें दिखा रहे हैं और आपने मुझे बताया कि आपके पास इस प्रकार की 700-800 वैरायटी 700 वैरायटी है, 700-800 डिजाइने हैं हमारे पास। चलिए, ये औरैया का एक बहुत ही, जो औरैया में इनकी मोनोपोली है, और औरैया का ये प्रमुख एक राखी स्टोर है, अशोक फैंसी राखी स्टोर। और मुझे लगता है इससे आपको थोड़ा राखी के बारे में जानकारी भी हुई होगी और आपकी समझ भी बढ़ेगी कि राखी कैसे बनती है और कैसे बिकती है। धन्यवाद।